आपने हमारी गवर्नमेंट की एक स्कीम सुनी होगी, हर घर नल से जल। इस स्कीम के अंदर अगर आपको एक कंपनी आइडेंटिफाई हो जाए तो आपको ये पता चल जाए कि जहाँ गवर्नमेंट की मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके की कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो किन कंपनीज को मिल रहे हैं। तो इसी सेक्टर के अंदर जो कि हमारा वाटर सेक्टर है उसके अंदर मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी जिसका नाम है वेलस्पॉन एंटरप्राइजेस। कंपनी की एक काइंड ऑफ एक्सपर्टीज है वाटर और वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर कंपनी ने कुछ की प्रोजेक्ट्स अपनी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताए हैं। और आप नोटिस करेंगे कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है। क्योंकि जहां आपका रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर पाइप्ड वाटर अराउंड 18 से 20% सिर्फ था 2019 तक, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विजन है कि 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड के अंदर आपका पाइप वाटर जाए। तो इसी फोकस के ऊपर अगर मैं इस कंपनी के दो की प्रोजेक्ट्स बताऊं तो आप शायद हैरान हो जाए कि इस टाइम इंडिया में कितना ज़्यादा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस चल रहा है। जैसे कि नंबर 1 कंपनी का एक प्रोजेक्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के साथ, जहाँ पे कंपनी अराउंड 2500 विलेजेस के अंदर अपना वाटर का प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके अंदर अराउंड उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अराउंड 2500 करोड़ की। तो आप ये सोचिए कि पूरे यूपी के अंदर जहाँ पे वाटर सैनिटेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका की कॉन्ट्रैक्टर है हमारा वेलस्पॉन एंटरप्राइजेस। प्लस मुंबई जैसी सिटी के अंदर जहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है अब हमारा फ्रेश वाटर को लेके, वहाँ पे भी कंपनी का अराउंड 4500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर पूरे के पूरे मुंबई रीजन के अंदर आपका एक वाटर सैनिटेशन का प्रोजेक्ट जो है वो लागू होगा। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने से आपको अगर प्योर प्ले कंपनीज नहीं मिल रही तो आपको थोड़ा डीप डाइव करके कुछ ऐसी कंपनीज पकड़नी पड़ेंगी जहां पे आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी हो, पैसा गवर्नमेंट के साथ अगर टाइड अप है तो उसका इनफ्लो के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं, और कंपनी की डेट पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से एक टाइम के लिए बढ़ते हैं क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाते हैं वो, लेकिन कैश इनफ्लो ना आने की वजह से इनके हिस्ट्री ये कहती है कि इनके फंडामेंटल स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो मैं वेलस्पॉन इंटरप्राइजेस की पास्ट हिस्ट्री की अगर बात करूं तो कंपनी की क्लियर कट स्ट्रेटजी है कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, उनको टर्न अराउंड करते हैं और अच्छी डील वैल्यू मिलने पे उनको सेल आउट भी करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के पास रनिंग इनफ्लो ऑफ कैश आता है अपने प्रोजेक्ट सेल आउट करने से। और वो कैश आने की वजह से कंपनी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बिड करती है। मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरी प्लस ऐसी थीम जो कि इस टाइम गवर्नमेंट की मोमेंटम पे है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वाटर क्राइसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंडिया स्पेसिफिक कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन साइज ज़्यादा होने की वजह से और फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से कुछ ही कंपनीज इस एक्सपर्टीज पे काम कर रही हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम लगा के इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया, कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी को भी बहुत हिस्ट्री में जाके देखा और इतना पता चल गया कि उत्तर प्रदेश जैसी आपकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ अगर प्रोजेक्ट आप जीत रहे हैं तो एक ऐसी स्टेट है जहां पे इस टाइम सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है और जहां वोट बैंक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत तेज़ी से भी डेवलप होंगे और इनका अच्छा खासा रेवेन्यू विजिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस मुंबई के अंदर भी उनका जो प्रोजेक्ट है उसकी काफ़ी अच्छी ऑर्डर वैल्यू है अराउंड 4500 करोड़ की।
तो मेरे को ये कंफर्ट जोन पता चल गया कि कंपनी के 2 प्रोजेक्ट पे अराउंड 7500 से 8000 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू लगी हुई है, जिस पे कंपनी की फोकस बना के बैठी हुई है। तो आप भी ऐसी वाटर प्रोजेक्ट्स वाली कंपनीज को आइडेंटिफाई करें और उनकी थोड़ी फंडामेंटल स्टोरी नंबर्स पे कैलकुलेट करें कि आपको क्या समझ में आ रहा है, और मुझे बताइए। थैंक यू।